ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सनातन परंपरा में किसी भी मास के कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि अमावस्या कहलाती है। हिंदू धर्म में इस तिथि को स्नान दान से लेकर पूजा पाठ तक अत्यधिक फलदायी माना गया है। अमावस्या का महत्व तब और भी ज़्यादा बढ़ जाता है जब यह बैसाख मास में पड़ती है। राधे राधे। वेदांत चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बैसाखी अमावस्या, जिसे सुखिया अमावस्या भी कहते हैं, उसके विषय में जानकारी जानेंगे। बैसाख अमावस्या किस तिथि को है और बैसाख अमावस्या की पूजा विधि, अमावस्या के नियम और बैसाख अमावस्या की व्रत कथा क्या है, यही सब आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बैसाखी अमावस्या का महत्व। अमावस्या तिथि पर किए जाने वाले स्नान दान और पूजा पाठ से श्री हरि की विशेष कृपा बरसती है। जिस अमावस्या पर शनि देव, धन की देवी माता लक्ष्मी और पितरों का आशीर्वाद बरसता है, वह है बैसाखी अमावस्या। बैसाखी अमावस्या के दिन भगवान विष्णु की पूजा, स्नान और दान पुण्य के लिए अत्यंत शुभ होती है। मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने और दान करने से व्यक्ति के पाप समाप्त होते हैं और जीवन के कष्ट दूर होते हैं। यह दिन पितृतर्पण, स्नान दान और पूजा पाठ, विशेषकर पीपल के वृक्ष की पूजा के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। बैसाख मास की अमावस्या इस साल 17 अप्रैल 2026 को मनाई जाएगी, जिसे सनातन धर्म में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। पंचांग के अनुसार अमावस्या तिथि 16 अप्रैल को रात 8:11 से शुरू होकर 17 अप्रैल की शाम 5:21 तक रहेगी। उदया तिथि के आधार पर 17 अप्रैल को ही यह अमावस्या तिथि मनाई जाएगी। इस दिन स्नान, दान और पितरों के निमित्त तर्पण का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि इस दिन किए गए शुभ कार्यों से पितृ प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख, शांति, सफलता और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। अमावस्या के दिन स्नान और दान ब्रह्म मुहूर्त में करना बड़ा ही शुभ माना जाता है। इस दिन स्नान दान का मुहूर्त 4:25 से लेकर सुबह 5:09 तक रहेगा। अमावस्या तिथि को विशेष माना जाता है क्योंकि इस दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता और वातावरण में एक अलग ऊर्जा होती है। ज्योतिष के अनुसार जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर होता है, उन्हें इस दिन मानसिक बेचैनी या तनाव महसूस हो सकता है। धार्मिक दृष्टि से यह दिन पितरों को समर्पित होता है। इस दिन पितरों को याद कर तर्पण और दान करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे जीवन के कष्ट कम हो सकते हैं। आइए सबसे पहले सुनते हैं बैसाखी अमावस्या की व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक समय बड़े ही धार्मिक ब्राह्मण थे जिनका नाम धर्मवर्ण था। वे अपने नाम के अनुरूप धार्मिक क्रियाकलापों में लगे रहते थे। प्रभु का नाम जपना, व्रत रखना, ऋषि मुनियों का आदर सत्कार करना, उनसे ज्ञान की प्राप्ति करना उनके प्रिय कार्य थे। एक बार एक पुण्यात्मा ने उन्हें बताया कि कलयुग में भगवान विष्णु के नाम जप के बराबर कोई पुण्य कार्य नहीं है। यही नहीं, जो पुण्य अन्य युगों में यज्ञ, हवन आदि कर्मों से प्राप्त होता है, कलयुग में वह महज भगवान विष्णु के सुमिरन से प्राप्त हो जाता है। धर्मवर्ण को जब यह गूढ़ ज्ञान मिला तो उन्होंने इसे गांठ बांध कर रख लिया। इसके बाद वह दिन रात प्रभु हरि का नाम जपने लगे। सांसारिक जीवन को छोड़कर संन्यास की ओर चल दिए। वह इधर उधर भ्रमण करने लगे। जब वे प्रभु नाम जपते जपते पितृलोक में पहुँचे तो कहा जाता है कि उन्होंने देखा कि उनके पितृ कष्ट झेल रहे हैं। उन्होंने जब पितरों से उनके दुखों और कष्ट का कारण पूछा तो ब्राह्मण को पता चला कि उनके पितरों की यह दशा उनकी वजह से ही हुई है। इससे ब्राह्मण को बड़ी ग्लानि हुई। उन्होंने अपने पितरों से इसकी वजह पूछी तो उन्होंने ब्राह्मण को बताया कि तुम्हारे संन्यास की वजह से
उनका कोई पिंडदान करने वाला नहीं बचा है। इस वजह से उन्हें कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। पितरों ने ब्राह्मण से कहा कि हमें इस कष्ट से राहत तभी मिल सकेगी जब तुम दोबारा से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करोगे, संतान पैदा करोगे और बैसाख अमावस्या की तिथि पर हमारा पूरे विधि विधान के साथ पिंडदान करोगे। इस पर धर्मवर्ण ने अपने पितरों को वचन दिया कि वे उन्हें कष्टों से निकालेंगे और इसके लिए गृहस्थ जीवन की शुरुआत दोबारा करेंगे। इसके बाद धर्मवर्ण ने सन्यासी जीवन को त्याग कर फिर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया। सभी प्रकार के सांसारिक रीति रिवाजों को अपनाया। उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ अमावस्या तिथि पर अपने पूर्वजों के निमित्त पिंडदान किया। ऐसा करके उन्होंने अपने पितरों को मुक्ति दिलाई। इसलिए बैसाख मास में पड़ने वाली बैसाख अमावस्या के दिन पितृपूजन, पिंडदान आदि का विशेष महत्व है। आइए अब जानते हैं बैसाख अमावस्या के कुछ नियम और बैसाख अमावस्या की पूजा विधि। यदि आपको कुंडली में स्थित पितृदोष के चलते तमाम तरह की परेशानियों से जूझना पड़ रहा हो या फिर आपको पितरों के आशीर्वाद की कामना हो तो बैसाख मास की अमावस्या पर गंगा नदी जैसे जल तीर्थ पर जाकर विशेष रूप से स्नान, दान, तर्पण और संध्या के समय अपने घर की दक्षिण दिशा में चौमुखा दिया जलाना चाहिए। साथ ही साथ इस तिथि पर पितृसूक्त या पितृ कवच का पाठ भी करें। बैसाख मास की अमावस्या पर जाने अनजाने में किए गए पाप और तमाम तरह के दोष को दूर करने के लिए काली चींटियों को खाने के लिए आटे में चीनी मिलाकर डालना चाहिए। इस उपाय से पाप से मुक्ति और पुण्य की प्राप्ति होगी। यदि कुंडली में स्थित काल सर्पदोष के चलते आपको तमाम तरह की परेशानियों से जूझना पड़ रहा हो तो आपको इससे मुक्ति पाने के लिए बैसाख अमावस्या पर किसी शिवालय में जाकर विधि विधान से शिव पूजन करना चाहिए तथा चांदी से बने नाग नागिन अर्पित करने चाहिए। पूजा के बाद चांदी के नाग नागिन को किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार पूजा के इस उपाय से काल सर्पदोष से कष्ट दूर होते हैं। बैसाख अमावस्या पर यदि आप तमाम तरह की समस्याओं से परेशान चल रहे हैं और बहुत कोशिशों के बाद भी उसका समाधान नहीं हो पा रहा है तो अपने जीवन से जुड़े ऐसे कष्टों को दूर करने के लिए आप किसी पवित्र जल तीर्थ जैसे नदी, सरोवर या नहर आदि के पास जाकर मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। यदि आपके जीवन में शनिदेव सनसनी फैला रहे हों और आपको तमाम तरह की परेशानियां से जूझना पड़ रहा हो तो शनि संबंधी दोष को दूर करने के लिए बैसाख अमावस्या पर पीपल के पेड़ की जड़ में जल देकर वहाँ पर सरसों के तेल का दिया जलाएं। साथ ही इस दिन ज़रूरतमंद लोगों को काला छाता, काला जूता, काली उड़द की दाल, अन्न, वस्त्र एवं अपनी सामर्थ्य अनुसार धन का दान करना चाहिए। बैसाखी अमावस्या पर शाम के समय अर्थात प्रदोष काल में तुलसी के पास और मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा अमावस्या तिथि पर पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण करने से पितरों को तृप्ति मिलती है। इस दिन पानी में काले तिल डालकर स्नान करने से कुंडली के शनि दोष दूर होते हैं। स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल भरें और जल में कुमकुम, लाल फूल, चावल डालें, जिसके बाद ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को अर्घ्य चढ़ाएं। इस दिन पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म खास तौर पर करना चाहिए। इसके लिए दोपहर में करीब 12 बजे गाय के गोबर से बने कंडे जलाएं और जब कंडों से धुआं निकलना बंद हो जाए तब कंडों के अंगारों पर गुड़ घी अर्पित करें। पितरों का ध्यान करें। हथेली में जल लेकर अंगूठे की ओर पितरों को अर्पित करें। अमावस्या पर पीपल को जल चढ़ाएं, परिक्रमा करें और पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। पीपल की कम से कम 7 बार परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। अमावस्या पर मांसाहार और नशा
नहीं करना चाहिए। वैसे तो घर परिवार में क्लेश कभी नहीं करना चाहिए, किंतु अमावस्या पर इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर घर में क्लेश होगा तो पूजा पाठ और श्राद्ध कर्म में ध्यान नहीं लग पाएगा और पूजा का पूरा फल नहीं मिलेगा। शुक्रवार और अमावस्या के योग में शुक्रदेव की पूजा करें। शुक्र की पूजा शिवलिंग के रूप में कर सकते हैं। शिवलिंग को बेलपत्र, धतूरा, आंकड़े के फूल और चावल चढ़ाएं। चंदन का लेप करें। ओम नमः शिवाय और ओम शुक्राय नमः मंत्र का जाप करें। धूप दीप जलाएं, आरती करें और मिठाई का भोग लगाएं। अमावस्या की तिथि पर हो सके तो उपवास रखना चाहिए। इस दिन व्यक्ति में नकारात्मक सोच बढ़ जाती है। ऐसे में नकारात्मक शक्तियाँ उसे अपने प्रभाव में ले लेती हैं। तो ऐसे में आपको हनुमान जी का जप करते रहना चाहिए। अमावस्या के दिन ऐसे लोगों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है जो लोग अति भावुक होते हैं। अतः ऐसे लोगों को अपने मन पर कंट्रोल रखना चाहिए और पूजा पाठ आदि करना चाहिए। तो ये था आज का वीडियो। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।